हेलो एवरीवन। केवीएस पीआरटी टीजीटी लाइब्रेरियन जो भी पोस्टेज हैं जिनके रिलेटेड रिजल्ट आए हैं सबके जो है ज्वाइनिंग लेटर आने स्टार्ट हो गए हैं, मेल आने स्टार्ट हो गए हैं। और ये जो मेल है मुझे 5 बजे आया था, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं 5 बजे का ये मेल है। उस टाइम पर 5 बजे मेरा मेल आ गया था। कल लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि कल यानी कि आज 5 बजे से सबको मेल आने स्टार्ट हो जाएंगे। 5 बजे के बाद अभी भी 7:30 हो गए हैं, बहुत सारे बच्चों को मेल नहीं आया है। तो देखो, परेशान होने की बात नहीं है। सारी लिस्ट जो है अपलोड होनी स्टार्ट हो गई है। 20 रीजंस की लिस्ट जो है अपलोड हो चुकी है। आप लोग उसमें अपना नाम चेक कर लीजिए। अगर उन लिस्ट में भी आपका नाम नहीं है तो वेट करिए, बाकी सारी जो रीज़न की लिस्ट आएंगी उनमें आपका नाम होगा। नहीं तो अगर आपको आपका नाम भी नहीं मिलता है तो डोंट वरी, सबको इंडिविजुअली ये जो है ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा। क्योंकि पहले ये देखो पोस्ट के थ्रू भेजा जाता था, ठीक है, बाय पोस्ट ही आपके पास आता था ज्वाइनिंग लेटर, और जब आता था तब आप इसको लेके अपनी ज्वाइनिंग करने जाते थे। बट ऐसा कुछ नहीं है, देखो पोस्ट तो आने ही आना है। तो जब आप अपना ज्वाइनिंग लेटर खोलोगे वो कुछ इस तरीके का होगा, आपके नाम का, आपका स्कूल कहाँ है, आपको ज्वाइनिंग कब से कब तक करना है, क्या सारी चीज़ें हैं, और इसी में ही आपके स्कूल का भी नाम मेंशन होगा। ये सब कुछ आपके ज्वाइनिंग लेटर में है, ठीक है। तो ये ज्वाइनिंग लेटर आपका कुछ इस तरीके का होगा, और इसके साथ ही आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। तो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या ज्वाइनिंग लेटर है, इसमें आपको क्या क्या करना है। और सबसे बड़ी बात, अभी बहुत सारे बच्चों के ज्वाइनिंग लेटर नहीं आए हैं, ठीक है, बहुत बच्चों के पास मेल नहीं आया है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप एक इंडिविजुअल नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनका भी नहीं आया है। तो डोंट वरी, आज रात तक नहीं तो मोस्ट प्रोबेबली कल सुबह 12-1 बजे तक सबके पास मेल जो है पहुंच जाएगा। क्योंकि सबकी ज्वाइनिंग की डेट सेम ही होती है, जित मतलब सेम पोस्ट की सेम डेट रहेगी, तब तक आपको ज्वाइन करना है, आगे या पीछे डेट नहीं होगी। मेल कभी भी आए पर आपकी सेम डेट रहने वाली है। तो टेंशन मत लो, मेल नहीं आया है तो मेल भी आ जाएगा, लिस्ट भी है तो भी उसमें नाम आपका ज़रूर आएगा। क्योंकि देखो 25 रीज़न है, ठीक है, अहमदाबाद से लेकर जेड तक आप लेके जाओ, जो जोनल वाइज लिस्ट आएगी तो बहुत सारे रीज़न है, सबकी लिस्ट अपलोड हो रही है, आप लोग उनमें नाम देख सकते हो। और अगर फिर भी आपको लिस्ट अभी नहीं मिल रही है तो आप केवीएस की ओरिजिनल वेबसाइट पे चले जाओ, जो उसकी वेबसाइट है वहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी। तो एक तो ये है, इसमें है आपका एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट। तो ये एक्सेप्टेंस है कि आपने अपॉइंटमेंट लेटर जो है कर लिया है, तो आपने इसको भर के लेके जाना है। आई, आपका नाम है कोमल, जो भी सरनेम है तो वो, आई कोमल हियर बाय एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर इन केंद्रीय विद्यालय डैश मेड इन योर लेटर नंबर। जो भी आपका केवीएस की पीआरटी की पोस्ट निकली थी, जो उसका लेटर नंबर था, जो डेट थी, और जिस पे भी मतलब आप ज्वाइन करोगे डेट पे, वो डेट आपकी यहाँ पे डालोगे, जो भी डेट आप ज्वाइन कर रहे हो वो डेट और सिग्नेचर आपका, ठीक है, ये आपको भरना है। फिर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट फिल करना है, आपको नहीं करना है, ये गेस्टेड ऑफिसर से आपको साइन कराना है, ठीक है, गेस्टेड ऑफिसर से फिल कराना है। फिल आपको करना होगा, फिल कर देना, लेकिन इस पर गेस्टेड ऑफिसर के साइन होने चाहिए, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, गेस्टेड ऑफिसर से साइन करवाना होता है। तो ये आपको कोई भी गेस्टेड ऑफिसर से साइन कराना है, जैसे एमबीबीएस डॉक्टर या वो सारे डिपार्टमेंट के लोग जो गेस्टेड ऑफिसर में आते हैं वो, या 12th क्लास तक के जो स्कूल होते हैं उनके प्रिंसिपल, तो आप यहाँ से साइन करवा सकते हो। इसके बाद देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट एंड डिक्लेरेशन, ये यहाँ पे है, द कैंडिडेट मस्ट मेक द स्टेटमेंट रिक्वायर्ड बिलो प्रीरियर टू हीज हर मेडिकल एग्जामिनेशन एंड मस्ट साइन द डिक्लेरेशन अपेंडेड देयर दो हीज हर अटेंशन इज स्पेशली डायरेक्टेड टू द वार्निंग कंटेंट इन द नोट बिलो। तो ये आपको बहुत अच्छे से भरना है, ये आपकी डिक्लेरेशन है सारी चीज़ों की, कि आप जो जो भी सारी चीज़ें दे रहे हो सब कुछ सही है, और जो भी आप बोला जाए जैसा इसमें आप भरो। ब्लॉक लेटर में आपको भरना है इसकी एज क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, जो भी चीज़ें आपको पूछी जानी है वो सारी चीज़ें। ये आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो ये आप भरो, नहीं तो डॉक्टर भरेगा, पर इस पर आपको डॉक्टर की साइन कराने हैं। और ये मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये आपको बनवाना होता है, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवाओ, नहीं तो सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर जो होता है ना सीएमओ, उस पर साइन होने चाहिए, उसके साइन होने चाहिए मेडिकल सर्टिफिकेट पे। आसपास के जो डॉक्टर हैं आप उनसे भरवा लो, लेकिन वो सीएमओ होना चाहिए। वैसे अगर आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कराओगे तो प्रॉपर आपके सारे टेस्ट होते हैं, हाइट, वेट, दांतों का, आँखों का, चेस्ट का, जितने भी रिलेटेड आप हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड टेस्ट करवा सकते हो इसके अंदर होते ही हैं। जब आप मेडिकल टेस्ट कराने जाओगे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कराने, और स्पेशली याद रखना, मैं बार बार बोल रही हूँ, सीएमओ के साइन चाहिए। अभी देखो इतना तो मुझे नहीं पता ये चेक करते हैं नहीं करते, क्या होता है क्या नहीं, बट यस, सीएमओ के साइन इसमें चाहिए आपको।
और इवन प्रेगनेंसी टेस्ट, सारे टेस्ट इसमें होते हैं फीमेल के और मेल के भी, एक्सेप्ट प्रेगनेंसी, सारी चीज़ें इसमें होती हैं। और तब आपको ये काइंड ऑफ फॉर्मेट है, इसको फिल करके दिया जाता है। ठीक है, तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट है जो कि भरवा के ले जाना कंपलसरी है। ये सारी चीज़ें इसमें हैं। और जो भी है इसमें आप ये नेम ऑफ द कैंडिडेट ऑफ द अपॉइंटमेंट, ये सारी चीज़ें, सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, ये आपको डिक्लेरेशन भर के देनी है कि जो भी सारी चीज़ें हैं मेरे द्वारा दी गई हैं सब कुछ सही है, वो नीचे है। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, दिस ऑफिसर शुड बी सिविल सर्जन और मेडिकल ऑफिसर ऑफ इक्वल रैंक का होना चाहिए जहाँ से आप ये भरवा रहे हो। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट है आपका। इसके नीचे आपकी डिक्लेरेशन कि मैं कौन हूँ, और आप विडो हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, क्या है वो सारी चीज़ें आपको भरनी है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद ये जो नेक्स्ट ये आपको दिख रहा है ना, ओथ टू बी टेकन बिफोर द चेयरमैन प्रिंसिपल ऑफ द विद्यालय, ओथ यानी शपथ, शपथ आप ले रहे हो, तो ये आपको प्रिंसिपल के सामने ले रही है। ये आप वहाँ पे भर के नहीं लेके जाओगे, ये आप प्रिंसिपल के सामने ओथ लोगे कि आई स्वेयर मैं बढ़िया से काम करूँगी, अच्छे बढ़िया, और जो भी इंडिया में रूल रेगुलेशन है सबको फॉलो करते हुए काम करूँगी, मैं एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग करने वाली हूँ, भगवान मुझे आशीर्वाद दो, ये ओथ आपको लेनी है। ठीक है, फिर इसके बाद है अटेस्टेशन फॉर्म। ये तो मुझे बोला है वैसे कि कंपलसरी नहीं है, बट अगर हमें दिया हुआ है फॉर्म में साथ में अटैच है तो आप ज़रूर इसको भर के देना। ये पूरा फॉर्म भर के लेके जाना है, सब चीज़ें भर लेना, जो भी चीज़ें हैं अच्छे से। आप लोग, अब तो आप टीचर हो है ना, तो इस चीज़ें आप ऑब्वियसली पढ़ सकते हो, एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एज, 10th के टाइम पे एज क्या थी, आपका बर्थ, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, सारी चीज़ें, मतलब बेसिकली आपकी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अब आपके डिपार्टमेंट के पास होगी। अब आप एजुकेशनल डिपार्टमेंट में हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट के आप एक एम्प्लॉय हो, तो सारी पर्सनल डिटेल इनके पास होगी। कितने घर हैं आपके नाम पे, कितनी ज़मीन है, इवन कितना सोना है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे। बाकी हम तो बेरोज़गार ही थे अभी तक, क्या ही होगा हमारे पास, तो ये सारी चीज़ें पर्सनल होनी चाहिए। इसके बाद नीचे है कि सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, और सारा आप डिक्लेरेशन दोगे कि ये सारी चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग ठीक है, मैं फिटनेस हूँ और एम्प्लॉई, अब मैं जा रही हूँ गवर्नमेंट के अंदर, ये सारी चीज़ें। फिर इसके बाद है आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, तो जो आपका सर्टिफिकेट है गेस्टेड ऑफिसर ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से साइन होना चाहिए, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का होना चाहिए, या नॉन गेस्टेड सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑफिसर के साइन होंगे उस पर। तहसीलदार और नायब तहसीलदार ऑथोराइज टू एक्सरसाइज मजिस्ट्रियल पावर, जिनके पास ये मजिस्ट्रेशन वाली पावर होती है उनके भी साइन चलेंगे। अब ये मत बोलने लगना कि चारों के साइन कराने, नहीं, इनमें से किसी एक के साइन होने चाहिए आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट पर। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट के भी साइन चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल वाले ही हो, क्योंकि काफ़ी सारे लोग तो स्टेट से भी आएंगे ना, बिहार से, एमपी से, एपी से, केरला से, तो इसलिए। फिर इसके बाद ये फाइनल डिक्लेरेशन है, 13 पेजों का ओवरऑल ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद ये स्केड्यूल है कि असेट्स एंड लायबिलिटी आप देख लेना, रिटर्न ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट एज ऑन, सारी चीज़ें हैं। 2 स्केड्यूल है, 18(1) इसके लिए पढ़ना पड़ेगा अगर हम पहले कहीं काम कर रहे थे तो। और ये स्टेटमेंट ऑफ द इम्प्रॉबेबल पॉवर्टी, सारी चीज़ें ये फॉर्म है आपको भर के जो आपको लेके जाने हैं, और एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपको प्रिंसिपल को सबमिट कराना है। इसके अलावा अभी भी कुछ पूछना है तो पूछ लो, और डोंट वरी, आएगा, सबका आने ही वाला है, सबके लेटर आने हैं। ठीक है, थोड़ा सा बस वेट कर लो, एंड ऑल द बेस्ट, और कॉन्ग्रेचुलेशन जिन भी बच्चों को उनके केवी अलॉट हो गए हैं, और जिनको नहीं हुए, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छी अच्छी जगह पर आपको स्कूल मिले, एंड होप फॉर द बेस्ट।